अजहरी साहब, ये सवाल कांग्रेस से पूछेंगे, ये सवाल कांग्रेस से पूछेंगे कि असली मुजरिमों को पकड़ने की बजाय एक हिंदू संगठन को टारगेट करने के लिए, आरएसएस को टारगेट करने के लिए पूरी की पूरी एक जमीन तैयार की गई, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट असल में कहां से लिखी गई, ये पूछेंगे अजहरी साहब। और फिर आपने जिक्र किया उन लोगों का मालेगांव में जो मारे गए सर, तो मैं आपको मुंबई हमले भी याद दिलाऊंगी। फिर मुंबई हमले में जो लोग बरी हुए वो निर्दोष थे, लेकिन मालेगांव में जो बरी हो गए वो कैसे हो गए, ये सवाल आप पूछना चाहते हैं ना सब, बिल्कुल वाजिब सवाल है। लेकिन अगर वो निर्दोष तो ये निर्दोष, दोनों निर्दोष, और जांच एजेंसीज का फेलियर दोनों केसेस में। सर पूर्णिमा जी सुन लें, मैं पूछना चाहता हूं, जिस तरह से मुंबई बम ब्लास्ट के जो मुस्लिम आरोपी थे, वो जो कोर्ट ने उनको आरोपी होने से खारिज किया था, भाजपा की सरकार फौरन सुप्रीम कोर्ट गई थी। क्या इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी? ठीक है ऋषभ, 30 सेकंड्स में प्लीज जवाब देंगे, फिर उसके बाद मुझे जाना है मैम के पास भी, जल्दी से। मैडम भाईजान को मैं बता रहा हूं, इन्होंने 3 बात कहा, मैं तीनों पे जवाब दे रहा हूं। पॉइंट 1, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा जो बाइक पकड़ी गई उसका इंजन का नंबर प्लस वो जो 91921 जो नंबर बताया गया था, वो सारे एविडेंस गलत थे। उस समय गलत एविडेंस किसके शासनकाल में इकट्ठे हुए? कांग्रेस के। और इनका कहना यह है कि भैया सरकार आपकी थी। बिल्कुल, सरकार अभी हमारी है, उस समय नहीं थी। सरकार अभी हमारी है, हम जांच एजेंसियों पर प्रेशर नहीं डालते, निष्पक्ष जांच हुआ। भाईजान, चचा जी बीच में नहीं बोला था। चचा सुनिए, सत्य सुनिए, मार्गदर्शन नहीं है आप गुमराह करते हैं। सच सुनिए, सच सुनिए, सच सुनिए चचा जी, चचा सच सुनिए भाईजान सच सुनिए। ये नहीं चलेगा, फतवादारी मत कीजिए चैनल पर बैठकर कि मैं ही बोलूंगा, सच सुनना पड़ेगा। फतवादारी मत कीजिए बैठकर, सच सुनिए। सच ये है पूर्णिमा जी कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, ये कहते हैं, लेकिन इस देश में धर्म के नाम पे पहलगाम में गोलियां चलाई, इसको नहीं दरकिनार किया जा सकता। इस देश में तुष्टीकरण के लिए मासूमों पे भगवा आतंकवाद, इस बात को भी बिल्कुल, और साथ ही इस बात को भी अजहरी साहब इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साबन साहब आती है, उस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जब कसाब आया तो हाथ में कलावा बांधकर ही आया था। भगवा पर दाग लगाने के लिए क्या मालेगांव ब्लास्ट की साजिश रची गई? 17 साल के बाद आरोपी इससे बाइज्जत बरी हो गए, लेकिन भगवा आतंक का नाम लेकर अभी भी उसे बाइज्जत बरी किया जा नहीं रहा है। ये कितना बड़ा डैम। ऋषभ जी बस आ रही हूँ, ऋषभ जी एक प्रतिक्रिया लेने दीजिए, फिर उसके बाद आ रही हूँ। ऋषभ जी आ रही। सभी को राधे राधे। देखिए, पहले तो ये बात कहना, वो भी कांग्रेस के प्रवक्ता का, कि मैं हिंदू तो हूं पर मैं हिंदूवाद नहीं हूं, तो इसका मतलब क्या है मैं ये समझ नहीं पाई कि हिंदूवाद और हिंदू में क्या आप कहना चाहते हैं। दूसरा बोलने दीजिए। दूसरा, जो कांग्रेस पार्टी शुरू से करती आई है, जब वो जनता का भला नहीं कर सकती, वो जनता के लिए कुछ नहीं कर सकती, तो वो एक ही गेम खेलती है, धर्म निरपेक्ष को आगे बढ़ा देती है, धर्म को आगे बढ़ा देती है, जातियों को आगे बढ़ा देती है और हिंदुओं को पीछे करना चाहती है। देखिए, आप जिस देश में रह रहे हैं ना, वहां पे पहले तो हिंदूवाद देश है और यहाँ पे सभी धर्मों को, सभी जातियों को बहुत उससे रखा जाता है। हम लोग कभी नहीं कहते कि ये जाति नहीं होनी चाहिए या ये धर्म नहीं होना चाहिए। ये देश ही ऐसा है जहां पे हर धर्म के लोगों को, हर जाति के लोगों को स्वीकार किया गया शुरू से, इसलिए आप ये नहीं कह सकते। दूसरा, आपने ये जो बात करी है कि मैं हिंदू हूं, हिंदूवाद नहीं हूं, ये बहुत गलत शब्दों का प्रयोग किया, क्योंकि अगर आप हिंदू को समझ जाते, अगर आप हिंदूवाद समझ जाते तो आप ये शब्द ना बोलते। पहले तो आपकी थोड़ी सी एजुकेशन में कमी है, वो थोड़े सा अपने उसको पक्का करिए। आप अपने थोड़े पुराणों को पढ़िए, वेदों को पढ़िए, तो आपको क्लियर होगा कि हिंदूवाद होता क्या है। दूसरा, गीता के श्लोक को सुना लेने से आपने ये साबित नहीं किया कि आप हिंदू हैं। गीता का श्लोक कोई भी सुना सकता है, वो किसी भी जाति का हो, वो भी सुना सकता है, इसलिए आप ये साबित नहीं कर सकते कि आप हिंदू हैं। हिंदू और मुस्लिम को बांटने का काम आप लोगों ने शुरू से किया है और आज भी वही करते आ रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम को बांटो। पहले हिंदूवाद करो, फिर हिंदू करो, फिर मुस्लिम करो। ये आप लोग शुरू से यही गेम खेल रहे हैं, शुरू से आपकी यही साजिश रही है कि हिंदूवाद करते रहो, मुस्लिमवाद करते रहो और जनता को बेवकूफ बना करके आगे बढ़ते रहो। अब ये नहीं होने वाला। दूसरा,
मालीगांव केस में जो एविडेंस मिला है, पूरे वहां के जो 5 जज थे, 332 गवाहों के बाद 17 साल के बाद जो बेकसूर साबित किया गया है, इससे ये बिल्कुल क्लियर है कि आप लोगों की सरकार ने उस समय हमारे हिंदू जो आरएसएस के जो मोहन भार्गव बड़े बड़े वो लोग बैठे थे, उनको आप लोगों ने हटाने की पूरी साजिश की है कि अगर हम लोगों ने भाजपा को हटाना है तो पहले आरएसएस को हटा दो, भाजपा अपने आप साफ हो जाएगी। तो ये आपने शुरू से साजिश रची हुई है और आपकी ये साजिश के तहत अभी तक यही काम हो रहा है कि हिंदूवाद मुस्लिमवाद करो और बस सरकार में छाए रहो, अपने आप को टीवी में दिखाते भारतीय जनता पार्टी के क्यों लेके आते हैं आप मजबूत हैं सर, क्या दिक्कत है? मैं मजबूत हूँ, इन सबका जवाब देने के लिए आपके पास अगर जवाब होता तो आपने पहले हिंदू और हिंदूवाद के शब्द का प्रयोग किए होते। आपके पास कोई जवाब नहीं है, आप यहाँ पर किसी भी जवाब को लेके बैठे। ठीक है, किसी का ज्ञान नहीं। एक सेकंड सावन जी, एक सेकंड, अगर आपके पास होते तो आपने कोर्ट में दिए होते, यहाँ पर नहीं। बस ऋषभ आपके पास ही, सावन जी उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन आपने अभी क्योंकि संविधान का जिक्र किया, धर्मनिरपेक्षता का जिक्र किया, तो ये सेकुलरिज्म शब्द जो आपने संविधान में जोड़ा था, तो जब सेकुलरिज्म की बात होती है, धर्मनिरपेक्षता की बात होती है, तो उसमें हिंदू मुस्लिम को बांट कर नहीं देखा जाता, तो आपके ऊपर तो इसकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी होती है। ऋषभ जी जवाब देंगे, सावन जी फौरन उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ, फौरन आ रही हूँ। ऋषभ पहले। पूर्णिमा जी, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, सेकुलरिज्म मींस नेशन फर्स्ट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। दो बातें मैं कह रहा हूं, हिंदुत्व जो को ये कह रहे हैं, हिंदुत्व का अर्थ होता है कि किसी को भी धर्म या जाति के आधार पे उस पर भेदभाव नहीं करना। ये हम उन नीतियों को मानते हैं। हमने एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट किया, हम उन पार्टियों में से हैं। लेकिन मैं बात स्पष्ट कर रहा हूं, जो हमारे अभी मौलवी साहब बैठे थे और जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने क्या कहा कि बहुत सारे मुस्लिम जो युवक है उनका जीवन खराब हो गया। मैं पूछना चाहता हूं, एकदम 10 सेकंड में पूछना चाहता हूं, क्या मौलवी साहब उन मुस्लिम युवक से पूछेंगे कि जो पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद क्यों केवल मुस्लिम धर्म के कुछ युवक निकलकर पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाकर पटाखे फोड़ते नजर आते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर? कोई हिंदू तो नहीं निकलकर आता, उनको कोई केवल मुस्लिम के लोग ये पत्थर चलाते नजर के आते। तो अपने युवाओं को कुछ मुस्लिम के लोग ने भटकाया केवल अपनी राजनीति के लिए। हम भी चाहते हैं देश का युवा मुस्लिम जो आगे बढ़े, वो पूर्णिमा जी जैसा शानदार एंकर बने, आपके तरह अच्छा स्कॉलर बने, लेकिन मुस्लिम युवाओं को आप लोगों ने केवल जिहाद के तौर पे उनका इस्तेमाल किया है। कुछ मौलाना ने, आप कब उनके अगेंस्ट खड़ा होंगे? स्पष्ट रूप से पूछता हूं, एक हिंदू निकाल दीजिए जो पाकिस्तान जिंदाबाद कहता हो। हाँ, लेकिन कुछ लोग अभी हैं जो मोदी जी का विरोध करते करते देश विरोधी और अब भाजपा का विरोध करते करते हिंदू विरोधी बन गए हैं। उनको समझना होगा कि मोदी को तो देश नहीं है, लेकिन हमारी एक कार्यशैली है जो डायरेक्ट देश हित से जुड़ती है। मुल्ला जी और मौलाना जी में अंतर समझना होगा कि किन युवाओं को भटका हुआ युवा आपके जो निकलते हैं वो क्यों पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। अजहरी साहब जल्दी से इसका जवाब देंगे, फिर उसके बाद सावंत साहब आपके पास भी आ रही हूँ और साथ ही शुक्ला जी आपके पास भी फौरन आऊंगी। बहुत ही अदब के साथ मैंने आपको सुनाया तिवारी जी, हो सकता है आप भी मुझे सुनेंगे, मुझे उम्मीद है। पहली बात तो यह है कि किसी भी हिंदू धर्म स्थल पर किसी मुसलमान नौजवान को आपने हथियार लहराते हुए देखा है? कहीं अल्लाह कहीं किसी मंदिर के सामने अपने इस्लामिक जुलूस में नारे तकबीर की सदाएं बुलंद करते देखा है? फल पे थूकते हुए देखा है, फल पे थूकते हुए देखा है, बीच में नहीं फल को भ्रष्ट करते देखा है। मैं चाहता आपको बोलने नहीं देता ऋषभ जवाब, लेकिन मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप भी मुझे सुनो, बोलिए। आप बताइए किसी हिंदू परिवार के घर में जाकर के किसी मुसलमान ने उनका भगवा झंडा हटा करके इस्लामी झंडा लहराया है? किसी मंदिर के मीनार पर चढ़ते हुए देखा है मुसलमानों को? ऐसे आरोप आप लोग लगाते रहते हो कि वो वहां पटाखे दाग रहे थे, वो वहां पत्थर बरसा रहे थे। क्या करनी सेना का आगरा में जुलूस नहीं देखा? वो हिंदू युवा नहीं थे क्या ये रास्ते में क्या बोला? पाकिस्तान जिंदाबाद है। क्या बोल रहे हो? समझ भी रहे हैं मैंने क्या कहा? क्यों कुछ मुस्लिम युवा के पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता है? क्यों कुछ के नाम पे कट्टरपंथ लाकर पाकिस्तान की बात बोलने लग जाता है? भारत पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान के बाहर छोड़ेंगे। अजहरी साहब, हालांकि ये अभी बहस का विषय अजहरी साहब ये है नहीं, अजहरी साहब ये बहस का
का विषय फिलहाल है नहीं, लेकिन मंदिर के बाहर भले ही ना देखा हो, मस्जिद के बाहर जरूर देखा है और छतों पर जरूर देखा है, पेट्रोल बम लेकर दिखे वो लोगों को, वहां पर जरूर दिखे, वहां पर जरूर दिखे हैं, वहां पर जरूर दिखे हैं, ये आप वहां पर जरूर दिखे हैं। भटकाने का काम कर रहे हैं। एक सेकंड